हेलो दोस्तों, मैं शेखर। मैं आज आपको अरकू के इतिहास के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। ऐसे यूट्यूब चैनल पे आप बहुत सारे अरकू के बारे में सुने होंगे, लेकिन मैं आज जो बोलने जा रहा हूँ ये सुन करके आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और ऐसा यूट्यूब चैनल में इतना बड़ा इन्फॉर्मेशन कोई नहीं दिया होगा। देखिए, एक्चुअल में अरकू जो है ईस्टर्न माउंटेन पे है। एक्चुअल में ईस्टर्न माउंटेन जो शुरू होता है वो वेस्ट बंगाल, पुरुलिया, अयोध्या पहाड़ से स्टार्ट होता है और केरला, कर्नाटक में ख़त्म होती है। एक्चुअल में ये जो है इसको हम पूरा जो घाटी है, इस पूरे घाटी को हम दंडकारण्य बोला जाता है। दंडकारण्यम जो है एक्चुअल में 3660 किलोमीटर की लंबाई वाली है। और ये जितनी पहाड़ी सीमा और आपकी जितनी घाटियाँ दिख रही है ये सब पूर्वांचल घाट में ही आता है और ये 10 राज्यों को क्रॉस करता है। चलिए आगे और मैं बताता हूँ। ये कॉफ़ी प्लांटेशंस के पास आया हूँ, आपको मैं बता रहा हूँ। देखिए, मैं आपको जो बता रहा हूँ उसको फिर आगे बताता हूँ आपको। ये एक्चुअल में गोल मिर्च का गाछ और कॉफ़ी का गाछ वगैरह दिखा रहा हूँ। ये आप देखिए, पूरा लाजवाब दृश्य है एकदम। आप जहाँ तक दृश्य दौड़ाएंगे वहाँ तक ये आपको पूरा दिखाई देगा। रास्ते के बगल पे हम खड़ा होकर के आपको दिखा रहे हैं। तो राम जी यहीं पर ही 13 साल वनवास किए थे। तो अरकू से हम जब 400 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो पंचवटी है, जो छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कुछ भाग नासिक, महाराष्ट्र से मिलती है, जो गोदावरी तट पे है। उससे फिर हम 200 किलोमीटर जब ऊपर जाएंगे तो लेपाक्षी है, जहाँ पर ही रावण ने जटायु का पंख काट दिया था। जो रावण से पहली बार जटायु सीता देवी को जब ये करके लेके जा रहे थे, अपहरण करके लेके जा रहे थे, तब जटायु पहला ऐसा पक्षी था जो रावण से युद्ध किया था। तो ये जो अरकू पूरा है एक हिस्टोरिकल प्लेस है। एक्चुअल में इसको बताने के लिए एक शानदार गाइड और जिसकी पूरी जानकारी है वो आपके साथ जाएगा तो ये सारा चीज़ दिखा सकता है। और ये एक्चुअल में जो अरकू है इसको किष्किंधा जंगल भी बोला जाता है। आप रामायण में किष्किंधा कांड के बारे में सुने होंगे। यही किष्किंधा जंगल है जो 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 कि 10 राज्यों से होकर के गुजरती है, जिसमें सबसे पहले वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक और कुछ भाग महाराष्ट्र का भी पड़ता है। ये जंगल जो है पूरा जो है किष्किंधा जंगल के नाम से जाना जाता है, जो बाली का राज्य क्षेत्र था। यही पहुंचती है। ये एक्चुअल में हम कॉफ़ी फैक्ट्री आ गए हैं। कॉफ़ी फैक्ट्री के बाद हम घूमने के बाद फिर हम जैसे ही थोड़ा सा आगे गए तो पद्मापुरम गार्डन है। पद्मापुरम गार्डन देखते हुए हम फिर जैसे पद्मापुरम में एक्चुअल में बहुत तरह के पेड़ पौधे और वनस्पति वगैरह से रिलेटेड चीज़ है। उसके बाद ये कॉफ़ी म्यूज़ियम है, जहाँ पर ही होममेड कॉफ़ी बनाया जाता है। कॉफ़ी यहीं से होममेड कॉफ़ी और मसाला वगैरह सब चीज़ मिलता है। आप इसको देखिए। इसके अंदर जाने के बाद होममेड कॉफ़ी और बहुत तरह का कॉफ़ी, कोल्ड कॉफ़ी वगैरह सब चीज़ इसके अंदर है। और बहुत ही अच्छा इसके अंदर में घूमने का जगह है। और आप देख सकते चॉकलेट वगैरह सब कैसे बनता है, कॉफ़ी कैसे प्रोसेस होती है, ये सारा चीज़ दिखाता है। और ये ट्राइबल म्यूजियम है। तो ट्राइबल म्यूजियम में भी बच्चे लोग से खेलने कूदने से रिलेटेड और यहाँ के जो आदिवासियों का कल्चर और उसके बारे में पूरा डिटेल्स में बताया गया है। तो हम एक्चुअल में दंडकारण्य के क्षेत्र पे थे। तो ये किष्किंधा जंगल के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पर ही एक बहुत ही अद्भुत चीज़ क्या है कि इसी जंगल में पहली बार हनुमान जी श्री राम जी से मिले थे। देखिए, बुरा केव्स के पास हम लोग पहुँच गए हैं। अभी बुरा केव्स में जाएंगे। चलिए आगे चल करके दिखाते हैं। अभी हम बुरा केव्स के मार्केट के पास पहुँचे हुए हैं। ये बुरा केव्स जाने के टाइम में आपको बहुत सुंदर सा मार्केट वगैरह बहुत कुछ दिखाई देगा और अच्छे अच्छे बाँस से बनी हुई हैंडमेड
और हैंडमेड वस्तुएं और सारा चीज़ दिखाई देगी। अब मार्केट को देखते हुए जैसे आगे जाएंगे तो बम्बू चिकन की बहुत सारी स्टॉल दिखाई देगी, जो यहाँ का फेमस है, जो बांस के अंदर में चिकन को डाल करके बनाया जाता है, ऊपर से बांस जलाया जाता है। इसमें बम्बू चिकन और बम्बू बिरयानी दोनों फ्लेवर होते हैं। जैसा जिसका जो टेस्ट होता है उसके हिसाब से ये लोग खाते हैं। चलिए अब बुर्राक केव्स के अंदर चलते हैं। ये जो बुर्राक केव्स है एक्चुअल में यहाँ एक नया रोपवे भी बना रहा है और ये एंट्रेंस है बुर्राक केव्स का, आप देखिए। और ये टिकट काउंटर है। टिकट काउंटर लेने के बाद जैसे ही हम अंदर जा रहे हैं फिर मैं बताता हूँ। बुर्राक केव्स में भी एक्चुअल में आज के डेट में भी पदचिन्ह राम जी का पदचिन्ह देखा गया। जब राम जी और सीता जी और लक्ष्मण जी जब यहाँ पर वनवास कर रहे थे उस टाइम में इसके अंदर में वो स्टे किए थे। और ये नीचे में जो गोस्तानी नदी बहती है और ये बुर्राक केव्स जो है एक्चुअल में 3 लेयर पे हम घूमने जाते हैं। ये सीढ़ी उतर रहे हैं हम, हमारे साथ कुछ हमारे कलकत्ता से दोस्त लोग भी आए हुए थे जो हमारे साथ हैं और धीरे धीरे नीचे उतर रहे हैं। तो अभी देखिए हम जैसे ही नीचे जाएंगे हमारा बुर्राक केव्स से नीचे सीढ़ी जैसे उतरेंगे तो आपको दिखाई देगा। दादा हाय बोलिए एक बार हमारा यूट्यूब चैनल पे। आप लोग साथ में आए हैं बुर्राक केव्स पूरी तो हम जैसे ही बुर्राक केव्स से नीचे उतरे तो हम देखेंगे कि बुर्राक केव्स एक्चुअल में 3 लेयर पे हम घूमने के लिए नीचे जाते हैं। 1 से 1.5 किलोमीटर अंदर जाते हैं। बहुत ही बड़ा गुफा है। ऐसी पे राम लक्ष्मण सीता स्टे किए थे। इसके अंदर नेचुरली बना हुआ गुफा है और बोलते हैं, ऐसा मानना भी है कि इसकी एक शाखा काशी बनारस निकलती है, एक शाखा रामेश्वरम निकलती है और इसके अंदर से 100 शाखाएँ हैं जो जगदलपुर और गुप्तेश्वर और कोरापुट के पास ऐसे बहुत सी गुफाएं इसके अंदर से शाखाएं फटी हुई है। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये नेशनल ज्योग्राफी डिस्कवरी और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये सब आकर के इसके अंदर से रिसर्च किए हैं। तो ये 3 लेयर का गुफा है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है जिसको मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। एक्चुअल में ये 3 लेयर जो है हमें दिखाई देती है और 2 लेयर जो है नीचे है। मतलब ये 5 लेयर का गुफा है। जैसे 5 तल्ला घर होता है उसी तरह ये 5 लेयर का गुफा है जिसमें 3 लेयर पब्लिक को घूमने के लिए छोड़ा गया और 2 लेयर पे पब्लिक नहीं जाती है, जहाँ ऑक्सीजन वगैरह का प्रॉब्लम है, पानी जमी हुई है, चाहे बहुत सक्रिय रास्ता है जिसके चलते जा नहीं सकते हैं। और बुर्राक केव्स का भी स्टोरी बहुत ही गजब का स्टोरी है। एक्चुअल में ये पहाड़ के ऊपर में नीचे गुफा है, ऊपर में पहाड़ है, तो इसके ऊपर से जब जानवर गिर जाते थे तो गांव वाले सोचे थे कि उस पहाड़ पे बहुत बड़ा जानवर कोई है जो हमारे गाय जंतु को खा जाता है बोल करके उस टाइम में ब्रिटिश का शासन था। उसने जा कर के ब्रिटिश से गुहार लगाया। तो ब्रिटिश ने जब आकर के चारों तरफ से पहाड़ को घेरा और जानवर का शिकार करने के लिए गया तो देखा कि नहीं, जानवर तो मिला नहीं, तो बुर्रा मिला। उड़िया वर्ड एक्चुअल में बुर्रा जो है उड़िया वर्ड है जिसको बड़ा सा होल बोला जाता है। तब उसमें से कमर में रस्सी बांध करके नीचे उतार करके इसके फर्स्ट हमारे टाइम में आपको एक नदी दिखाए थे, गोस्तानी नदी, उस रास्ते से उस गायों को बाहर निकाला गया। तब से उस नदी का नामकरण गोस्तानी नदी किया गया है। तो ये बुर्राक केव्स का स्टोरी है, समझे एक्चुअल में। और ये तो अभी रिसेंट स्टोरी है। अब पहले का जो स्टोरी है वो तो राम लक्ष्मण से जुड़ा हुआ, उसको तो हम देखे नहीं है, हम तो सिर्फ सुने हैं। इसके सबसे टॉप मंदिर में शिव मंदिर है और नीचे और एक से एक ये एक्चुअल में चूना पत्थर ग्रेनाइट मार्बल्स और लैमस्टोन से बना हुआ एक अद्भुत ही गुफा है। और ये दिन पर दिन बढ़ी रही है, कम नहीं हो रही है। और इसके अंदर का जो दृश्य है देखने लायक दृश्य है। और इसमें कुछ नेचुरली माने आर्टिफिशियल तो कुछ नहीं है। आर्टिफिशियल बोलने से यही है कि रेलवे ने, ईस्ट कोस्ट रेलवे ने 2000 में टूरिस्ट के लिए कुछ सीढ़ियाँ बनाई है जो पब्लिक को आने जाने में और उतरने में चढ़ने में दिक्कत होता बोल करके ईस्ट कोस्ट रेलवे ने। देखिए पूरा अंधकार में एकदम दिख ही नहीं रहा कुछ, फिर भी चलिए चमगादड़ भी है और नीचे है तो जाने वो बुर्राक केव्स में मिलेगा। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है और इसके ऊपर में चमगादड़ वगैरह बहुत सारे रहते हैं और इतनी ज़बरदस्त है कि आप इसको देख करके मतलब
अपने आप को एकदम मनमोहित कर लेंगी, इतनी ज़बरदस्त है। एक्चुअल में हम और हमारे हाथ में समय कम होने के चलते हम आपको अरकू और बुर्रा केव्स को जितना संक्षिप्त में हो सके उतना स्टोरी बताने का कोशिश किया हूं और आपको कुछ दृश्य दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। एक्चुअल में मैं पूरा दंडकारण्य और अरकू से लेकर के रिलेटेड मैं एक वीडियो बनाऊंगा और अपने यूट्यूब चैनल पर डालूंगा, आप उसको देखिएगा ज़रूर। और ऐसे अरकू आने के लिए मैं अपने यूट्यूब चैनल पे अरकू कितने दिन के लिए जाना चाहिए, कहाँ रुकना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या उसका सुविधा है, ये सारा चीज़ मैं एक वीडियो बना करके ऑलरेडी अपलोड किया हूँ। मैं उसका लिंक इस वीडियो में दे दूँगा, आप इसको देखिए। दोस्तों, मैं जितना हो सके इस वीडियो के माध्यम से आपको अरकू और बुर्रा केव्स के बारे में समझाने का कोशिश किया हूँ। और जैसा भी मैं इसके बारे में और कुछ नया चीज़ को जानकारी मिलेगी मैं इसके बारे में आपको ज़रूर बताऊंगा। और कोशिश कीजिए कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है आप इस पे एक लाइक और सब्सक्राइब करके हमारा यूट्यूब चैनल को सपोर्ट कीजिए। और बुर्रा केव्स जो है एशिया का सबसे बड़ा गुफा है, इतना याद रखिएगा। आप एक बार ज़रूर बुर्रा केव्स आइए, आपको इतना अच्छा लगेगा। बुर्रा केव्स जाने के लिए आपको अरकू बाई कार भी जा सकते हैं, बाई ट्रेन भी जा सकते हैं। दोस्तों, ये हमारा वीडियो आपको कैसे लगा और इसके बारे में आपका क्या राय है, क्या आप हमें कहना चाहते हैं, कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। मैं शेखर इसी तरह